नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन, घरों को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सालाना 15,000 रुपए की इनकम भी होगी। आपको बता दें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत रूप टॉप सोलर पैनल लगाने वाली 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की कास्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। खरीफ सीजन का कर्ज चुकाने सरकार ने दी किसानों को राहत। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के पहले राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को दिन भर दौड़ी फाइलों के दौरान खरीफ 2023 सीजन में बांटे गए लोन को चुकाने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। मामला कैबिनेट में आना था, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए एक दिन पहले ही सीएम समन्वय से सहमति ली गई। प्रदेश में वर्ष 2023 में खरीफ सीजन के लिए 25 लाख से अधिक किसानों ने बैंकों से 0% ब्याज पर कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए सहकारिता विभाग ने अंतिम तिथि 28 मार्च तय की थी, लेकिन अभी गेहूं का प्रजनन कार्य प्रारंभ नहीं होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार किसानों को निराश नहीं करना चाहती है, लिहाजा कर्ज चुकाने की तारीख 30 अप्रैल की गई है। इससे खजाने पर लगभग 45 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। कांग्रेस ने किया 5 न्याय का ऐलान, 400 रुपये रोज न्यूनतम मजदूरी देने का भी वादा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख को घोषणा से पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय का ऐलान किया है। हर न्याय के तहत 55 वादे किए गए हैं। इस ऐलान में किसानों, महिलाओं, आरक्षण, युवाओं और स्वास्थ्य से जुड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस इसे किसान न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय कह रही है। कांग्रेस का दावा है किसानों को फसल के लिए सही दाम मिलेंगे, कर्ज माफी आयोग बनाया जाएगा, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, सही आयात निर्यात नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया गया। युवाओं के लिए कांग्रेस ने युवा न्याय का ऐलान करते हुए पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, भरोसे जैसे 5 वादे किए हैं। 400 रुपये रोज न्यूनतम मजदूरी देने का भी वादा। हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस ने सरकार आने पर जातिगत जनगणना, जल जंगल जमीन का कानूनी हक और आरक्षण का हक दिए जाने की मांग की है। श्रमिक न्याय के तहत स्वास्थ्य अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी को सुरक्षित रोजगार दिए जाने का वादा किया है। कांग्रेस ने 400 रुपये प्रतिदिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी देने का भी वादा किया है। कक्षा 9वीं 11वीं के रिजल्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में देने की तैयारी। आपको बता दें, देश के सरकारी स्कूलों में एमपी बोर्ड की 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी चल रही है। ये परीक्षा 23 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस बीच डीपीआई ने 10वीं और 12वीं की तर्ज पर मूल्यांकन कार्य भी शुरू करा दिया है। अप्रैल के पहले सप्ताह 9वीं और 11वीं के रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य 28 मार्च तक पूरा करना होगा। सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा है 6 मार्च से शुरू हो गई है। परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ली जा रही है। 9वीं का पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 11वीं का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। एक साल में दूसरी बार होगी राज्य पात्रता परीक्षा 2024। आवेदन 21 मार्च से। आपको बता दें, प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। एक साल में आयोग दूसरी बार राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट आयोजित करेगा। इस साल कुल 20 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी हो गए। हालांकि अभी परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। अभ्यर्थी 21 मार्च से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा 2023 अगस्त 2023 में आयोजित की थी। सेट देने वाले अभ्यर्थियों को हर विषय में 6% की अर्हता सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अनिवार्य होता है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एमपी में 103 दिन बाद फिर लगी आचार संहिता, 2.5 महीने तक नहीं हो सकेंगे नए विकास कार्य। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में भी तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में 103 दिन के बाद फिर से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। इससे पहले एमपी में 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी, जो 4 दिसंबर को हटी थी। आचार संहिता लगने के साथ ही प्रदेश में करीब 2.5 महीने तक नए विकास कार्यों पर रोक रहेगी। इससे दरमियान सरकार भी कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी। इन कार्यों पर रोक नहीं रहेगी।
पूर्व में शुरू हो चुके निर्माण कार्य जारी रखे जा सकते हैं। मंत्री सहकारी वाहन का इस्तेमाल अपने अधिकारी के निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए जाने आने के लिए कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं तथा यथा सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तथा वृद्धजनों और निःशक्तजन आदि के लिए कल्याणकारी उपाय करना हो तो सरकार निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नेताओं द्वारा अब सरकारी घोषणा, उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण आदि कार्यक्रमों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक रोक रहेगी। चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को कैसे मिलेगी 1250 रुपए और गैस सब्सिडी। आपको बता दें, आम चुनाव की घोषणा होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। अब ऐसे में एमपी की लाडली बहनें पसोपेश में है। लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली राशि को लेकर एक बार फिर संशय है। हर महीने 1250 रुपए मिलने वाली बहनों के मन में यही सवाल है कि अब आचार संहिता लग गई है, क्या पता सरकार उनके खातों पैसा डाले या नहीं। बता दें, एमपी में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत का कारण लाडली बहनें ही रही। लाडली बहनों को मिलती रहेगी राशि। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक टीवी चैनल ने जानकारों से बात की और उन्होंने बड़ी राहत दी की खबर दी। चुनाव आयोग में रहे पूर्व अधिकारी जीपी श्रीवास्तव ने बताया कि अभी जो राशि लाडली बहनों को मिल रही है वो मिलती रहेगी, क्योंकि ये वो योजना है जो बीजेपी सरकार ने चुनाव के 3 महीने पहले घोषित की थी। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी लाडली बहनों की राशि उनके खातों में पहुंची थी। चुनाव की आचार संहिता के दौरान यदि सरकार कहती है वो प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देगी, तो उस वक्त आप उनके खातों में राशि नहीं डाल पाते। लोकसभा चुनाव में भी लाडली बहनों के खातों में राशि आती रहेगी। 1,32,00,000 महिलाओं को मिलती है राशि। शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते ये मास्टर स्ट्रोक खेला था, जिसका नतीजा भी बीजेपी के लिए चौंकाने वाला था। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और पार्टी ने 163 सीटें जीती, तो वही कांग्रेस सिर्फ 66 पर सिमट कर रह गई थी। प्रदेश के 1,32,00,000 महिलाओं के खातों में 1250 रुपए आते हैं। मार्च के महीने में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों खातों में 1 तारीख को राशि ट्रांसफर कर दी थी। उनका कहना था कि इस महीने बहुत वार लिहाजा 1 तारीख को पैसा डाला जा रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी इस तरह चुनाव के दौरान राशि बांट कर चुनावी फायदा लेगी, लेकिन आयोग ने कहा कि ये स्कीम चुनाव के पहले की स्कीम है, इस पर रोक नहीं लगा सकते। यूपी सरकार की बेटियों के लिए कन्या सुमंगला योजना 6 चरणों में मिलेगी धनराशि। आइए जानते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों और महिलाओं के लिए कई योजना चलाई हुई है, जिनका लाभ महिला ले सकती है। सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना है कन्या सुमंगला योजना, जिसे शुरू तो 2019 में किया गया था, लेकिन हाल में ही इसमें एक और अपडेट किया गया। बेटियों को 6 चरणों में, जहां पहले 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, अब ये अमाउंट बढ़ा दिया गया है। मदद की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू की थी। इस योजना का लाभ लेने की इच्छा रखने वाले को आवेदन ऑनलाइन करना होता है। सरकार इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और इसलिए 6 चरणों में धनराशि की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसकी प्रक्रिया के तहत तयशुदा सहायता राशि सीधा लड़कियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। राशि 6 चरणों में यानी 6 किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर बारे में सरकार की वेबसाइट बताती है कि नवजात बालिकाओं के जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो, उनको 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से दी जाएगी। जब बच्ची का 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका होगा तो 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस चरण के लिए बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले ना हुआ हो। तीसरे चरण में वे बच्चे लवमित होंगी, पहली क्लास में एडमिशन दिलवाया गया हो, उन्हें 2,000 रुपये दिए जाएंगे। चौथे चरण में उन लड़कियों को मदद की राशि दी जाएगी जिन्होंने 6ठी क्लास में प्रवेश लिया हो, इन्हें भी 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 5वें चरण में उन लड़कियों को 3,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी जिन्होंने 9वीं क्लास में प्रवेश किया हो। 6ठे चरण में 10वीं और 12वीं क्लास को पास करने वाले करके ग्रेजुएशन कर रही या फिर कोई और डिग्री ले रही या किसी न किसी कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाली बच्चों को ये राशि दी जाएगी। ये राशि 5,000 रुपये की होगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के पास उत्तर प्रदेश का परमानेंट एड्रेस सबूत होना चाहिए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली या फोन का बिल मान्य होगा। उन्हीं परिवारों को बच्चों के लिए ये सहायता दी जाएगी जिनकी सालाना आय 3 लाख तक या से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा ही होगी तभी परिवार को ये मदद मिलेगी। साथ ही परिवार में 2 ही बच्चे हो ये भी हरिता है। जुड़वा बेटियाँ हुई तो तीसरी बेटी को भी ये लाभ मिलेगा। गोद ली हो बच्ची तो भी वे लाभ की पात्र हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।